天宇哥哥，原来你就是叶天宇哥哥。हैंडसम मैकेनिक दिल में शर्मिंदगी लिए जुवान के घर के बाहर खड़ा है ताकि उससे मिल सके। जैसे ही लड़की वहां आई तो ये कहने लगा कि तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, थैंक यू जो तुमने मुझे टचा टची लव एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और मुझे इस काबिल समझा कि मैं ही तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। जुवान हंसकर बोली कि अरे बस भी करो, कितनी बार थैंक्स बोलोगे। जावरान थोड़ा हिचकिचाते हुए इससे पूछने लगा कि तो इसका मतलब हम अब भी फ्रेंड्स हैं ना। जुवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ क्यों नहीं, हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। फिर हमारा हीरो थोड़ा प्रोटेक्टिव मूड में आ जाता है। सीरियस होकर जुवान से कहता है कि अगर लूचैन दोबारा से तुम्हें तंग करने की कोशिश करे तो सीधा मुझे बताना, तुम उसके मुंह मत लगना, वो काफी खतरनाक है, मैं खुद उसे निपट लूंगा। जावरान की इन बातों ने लड़की का दिल छू लिया। ये शर्माते हुए पूछने लगी कि सच बताओ, क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है। ये सुनते ही लड़का नर्वस हो गया और अपने दिल को संभालते हुए बोला कि हाँ क्यों नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स जो हैं, राइट। लड़की समझ गई कि इसने मिस्टर मैकेनिक के दिल में जगह बना ली। इससे पहले कि दोनों के बीच कुछ रोमांटिक बातें होती, बात आगे बढ़ती, दिल धड़कता, सांसें फूलती, प्यार की ठंडी हवा चलती कि तभी जुवान का फोन बज उठा। मॉम मचल उठी, इसे घर जाना पड़ेगा। दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन मजबूरन दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा। जुवान के जाते ही बेचैन आशिक वहीं खड़ा सोचता रह गया कि काश मैं अपने दिल की बात कह देता। लगता है कि एक परफेक्ट मौका हाथ से निकल गया। ना मुराद आशिक भला कहाँ सुधरने वाला है। ये अपने सारे काम धंधे छोड़कर हाथ धोकर जावरान के पीछे पड़ा है। अगले दिन ये बड़े एटीट्यूड के साथ जावरान के पास जा पहुंचा और घमंड दिखाते हुए कहने लगा कि देख भाई, अगर तू सारी मुश्किलें एक ही झटके में खत्म करना चाहता है ना तो जुवान से दूर हो जा और उससे बोल कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। यही एक रास्ता है तुम्हारे पास, नहीं तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जा। मिस्टर मैकेनिक को आया गुस्सा। वो इसका गिरेबान पकड़कर कहने लगा कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर से जुबान पर अपनी गंदी नजर डाली या उसे तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा, समझे। ये बोलते ही जावरान ने इसे जोरदार मुक्का दे मारा। डरपोक और फेंकू आशिक जो अमीरी का रोब दिखा रहा था वो एक ही वार में ढेर हो गया। लेकिन इसकी बकबक बंद नहीं हुई। ये जावरान को धमकी देके पतली गली से निकल लिया। उधर ब्रदर लिन को आखिरकार एहसास हो ही गया कि इसकी घटिया हरकतों की वजह से पूरी फैमिली मुश्किल में फंस गई है। ये अपने डैड से पूछता है कि पापा, क्या मेरे पास अभी भी वक्त है कि मैं मेहनत करके एक कामयाब इंसान बन सकूं? डैड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्यों नहीं बेटा, अभी भी देर नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि ब्रदर लिन अपनी फैमिली को मुश्किल से निकालने के लिए क्या कदम उठाता है। नए दिन की शुरुआत बचपन के प्यार के साथ। जावरान उस लड़की को खोना नहीं चाहता जिससे ये बचपन से प्यार करता आ रहा है। ये हर वक्त जुबान के आसपास रहना चाहता है ताकि आवारा आशिक इसे नुकसान ना पहुंचा सके। लड़की हैरान होकर इससे पूछने लगी कि मिस्टर मैकेनिक, तुम तो काफी बिजी रहते हो, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आई? वो बोला कि बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताया, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। लड़की खुश हुई। तभी लड़का अचानक से इसके कदमों में झुक पड़ा और इसके शू लेसेस टाइट करने लगा ताकि प्यारी गिर न जाए। मिस एलर्जी को इसका ये रोमांटिक अंदाज काफी पसंद आया। इसके दिल में प्यार की फीलिंग्स उबलने लगी। कुछ कह नहीं पाई, बस शर्माती रह गई। अरे वहाँ देखो, वो नज़ारा कितना खूबसूरत है, मुझे इसकी पिक्चर्स लेनी चाहिए। अरे नहीं, मेरा मोबाइल तो डेड हो गया। जावरान, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दे सकते हो? लड़के ने बिना किसी देर के अपना फोन इसके हाथ में पकड़ा दिया। फोटोज क्लिक करने के बाद जैसे ही जुबान गैलरी में पिक्चर्स देखने लगी तो अचानक इसकी नजर एक ऐसी पुरानी फोटो पर पड़ी जिसे जावरान ने पिछले 10 सालों से अपने फोन में किसी कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखा हुआ था। फोटो देखते ही जुबान फ्रीज हो गई। बचपन की सारी यादें इसके दिमाग में घूमने लगी। इसे सब कुछ याद आ गया। खुद से कहने लगी कि ब्रदर त्यान्यू, ये तुम हो, मेरे प्यारे चाइल्डहुड फ्रेंड।
इसकी आंखें नम हो गईं क्योंकि ये वही लड़का है जो बचपन में इसका स्टेप ब्रदर होने के साथ साथ सबसे बेहतरीन दोस्त भी हुआ करता था। ज़ाओरान को भी शक होने लगा, पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों हो गई। ज़ुवान अपने आंसू छुपाते हुए और बात को घुमाते हुए पूछने लगी कि तुम तो एक कार रेसर हुआ करते थे ना। ये बात सुनते ही ज़ाओरान थोड़ा इमोशनल हो गया। वो गहरी सांस लेकर कहता है कि हाँ, कार रेसर बनना मेरा ड्रीम था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मॉम के जाने के बाद और डैड के अपाहिज होने के बाद मैंने अपना वो सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया। लड़की इसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। इसके दिल को सुकून मिला। आखिरकार इसे वही लड़का दोबारा मिल ही गया जिसके साथ इसने बचपन में खूबसूरत लम्हे बिताए थे। सब कुछ जानते हुए भी दोनों प्रेमी एक दूसरे को पहचानने से कतरा रहे हैं। ज़ुवान को इस बात का डर है कि अगर इसने एकदम से ब्रदर त्यान्यू बोलकर इसे गले लगा लिया तो अपने हालात और स्टेटस की वजह से कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाए या फिर खुद को इसके लायक ना समझकर इसे रिजेक्ट कर दे। सच कहें तो ज़ुवान का ये डर भी अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। क्या इन दोनों की लव स्टोरी आराम से आगे बढ़ेगी या फिर बहना कोई नई गड़बड़ कर देगी। जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। जब ज़ुवान ने अपने दिल का हाल ज़ाओरान को बताया तो उसने बिना सोचे समझे इसके प्यार को ठुकरा दिया। आखिर क्यों? ये राज तो अगले पार्ट में ही फाश होगा। 谈一场真正的恋爱吧，我们在一起行吗？ 我的答案是不想。什么东西？ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो देखना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।